अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़कात किन लोगों को नहीं दे सकते हैं, ये मसला सबको पता होनी चाहिए कि ज़कात देते वक्त किन लोगों को आप ज़कात दे सकते हैं और किन को नहीं दे सकते हैं। पता चले कि आप जिसको ज़कात दे रहे हैं आपने उनको ज़कात दे दिया, जिसको ज़कात नहीं देना है तो फिर आपकी ज़कात अदा नहीं होगी। इसलिए ये मसला आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि वो लोग जिनको ज़कात नहीं दे सकते हैं, क्योंकि 6 लोग हैं। इन 6 लोगों को आप ज़कात नहीं दे सकते हैं। इनके अलावा जितने भी लोग हैं आप उनको ज़कात दे सकते हैं। तो वो लोग कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले नंबर 1, हम जिनसे पैदा हुए हैं उनको ज़कात नहीं दे सकते। हम जिनसे पैदा हुए हैं उनका इसका मतलब माँ बाप, दादा दादी, परदादा परदादी, परनाना परनानी, नाना नानी, यानी इसके ऊपर तक इनको ज़कात नहीं दे सकते। नंबर 2, खुद के औलाद, खुद के औलाद ही हैं तो उनको ज़कात नहीं दे सकते। जैसे बेटा बेटी, पोता पोती, नवासा नवासी, इनको ज़कात नहीं दे सकते। नंबर 3, वाइफ हस्बैंड एक दूसरे को ज़कात नहीं दे सकते हैं। नंबर 4, अमीर को आप ज़कात नहीं दे सकते हैं। मान लीजिए आप जिसको ज़कात दे रहे हैं वो अमीर है, और अमीर शरीयत की नज़र में कौन से हैं, जो साहिब निसाब हो, वो शरीयत की नज़र में अमीर है। और साहिब निसाब कौन है ये तो हम आपको पहले ही वीडियो में बता चुके हैं। इस साहिब निसाब वो हैं जिनके पास कर्जा वगैरह माइनस करने के बाद इतना अमाउंट हो कि जिससे वो 52.5 तोला चांदी खरीद सकता हो। यानी जितने रुपए में 52.5 तोला चांदी मिलती है, इतना रुपया उसके पास चाहे कैश की शक्ल में हो या चाहे बैंक बैलेंस की शक्ल में हो, चाहे सोने की शक्ल में हो या चांदी की शक्ल में हो, चाहे उसका बिजनेस हो, तो उस बिजनेस में इतना सामान है कि जो साहिब निसाब को पहुंच रहा हो। तो टोटल मिलाकर उसके पास ये चारों चीज़ मिलाकर इतना अमाउंट बन रहा है कि जिससे वो 52.5 तोला चांदी खरीद सकता हो, तो वो साहिब निसाब कहलाएगा। तो ऐसे शख्स को आप ज़कात नहीं दे सकते हैं। ज़कात देते वक्त इस बात का अच्छी तरह से तहकीक ज़रूर कर लें, नहीं तो आपका ज़कात नहीं होगा। नंबर 5, गैर मुस्लिम को आप ज़कात नहीं दे सकते। गैर मुस्लिम को ऐसे ही आप हेल्प कर दें, लेकिन ज़कात जो है सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों का हक है। ज़कात का जो अमाउंट है वो गैर मुस्लिम को नहीं दे सकते हैं। नंबर 6, सैयद को ज़कात नहीं दे सकते। तो इन 6 लोगों के अलावा जितने भी लोग हैं आप उनको ज़कात दे सकते हैं। अपने भाई को दे सकते हैं, अपनी बहन को दे सकते हैं, खाला को दे सकते हैं, मामू को दे सकते हैं, सास को दे सकते हैं, ससुर को दे सकते हैं, साले साली को दे सकते हैं, देवर को दे सकते हैं। इसके अलावा जितने भी रिश्ते हैं आप उनको ज़कात दे सकते हैं। तो ये कुछ ज़कात से रिलेटेड बातें थी जो हमने आप लोगों को बताई। उम्मीद है अब आपको पता चल गया होगा कि ज़कात किन लोगों को देना चाहिए और किन लोगों को ज़कात नहीं देना चाहिए। तो इस वीडियो को दूसरों तक शेयर ज़रूर करें ताकि उनको भी सही मालूमात हासिल हो सके। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।